Okay, Shubham. Yes, sir. Now let's take this delegation of authority. ठीक है, इसको शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, इसको पढ़िए. Delegation is the act of assigning formal authority and responsibility for completion of specific activities to subordinated. शुभम Delegation. रुकिए, एक मिनट. शुभम आप रुकिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हो. ये रुचिजा, Yes, sir. Yes, sir. पढ़िए, शुरू से पढ़िए. Delegation of authority. Delegation is the act of assigning formal authority and responsibility for completion of specific activities to a subordinate. Delegation has three elements: authority, responsibility, and accountability. Delegations of authority is the process a manager follows in dividing the work assigned to him so that it performs that part which only he, because of his unique organizational placement, can perform effectively, and so that he can get others to help with what remains. The delegation of authority by superiors to subordinate is obviously necessary for the efficient functioning of any organizations, since no superior can personally accomplish or completely supervise all organizations. Now the questions are: how can authority be delegated and responsibility be delegated? A clear line of authority is the basis for all delegation. ओके फाइन. इसका सेकंड लास्ट लाइन जो अभी पढ़ा, उसमें इट इज क्लियरली मेंशन दैट सिंस नो सुपीरियर, ये नीचे के पैराग्राफ में देखिएगा, सिंस नो सुपीरियर या सुपरवाइजर या मैनेजर, ठीक है, कैन पर्सनली अकॉम्प्लिश और कंप्लीटली सुपरवाइज ऑल ऑर्गेनाइजेशन. एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है. ये बात क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? एक आदमी सारा काम, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है. ये आपको क्लियर है, हमको भी क्लियर है. फाइन. अब है कि फिर हमको एक टीम बनाना पड़ेगा. लोगों में से जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, उसमें से कुछ लोगों को करना होगा, चुनना होगा, जो मेरा प्रतिनिधित्व कर सके, हमको रिप्रेजेंट कर सके, मेरे बिहाफ पे बात कर सके और कॉन्ट्रैक्ट ले सके, बिजनेस को बढ़ा सके. बात समझ में आई? तो अब डेलीगेशन में क्या है कि उन कुछ बंदों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो डेलीगेट उनको बनाया जाता है, जो फिर दूसरी जगह जाकर के बिजनेस को बढ़ाएंगे मेरे बिहाफ पर, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर. क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर सारा काम मैनेजर खुद करने लगेंगे तो फिर आगे का काम, जो काम को बढ़ाना कहते हैं, जिसको बिजनेस बढ़ाना, ठीक है, वो काम नहीं हो पाएगा. तो बिजनेस बढ़ाने का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं? एनी आइडिया? डाइवर्सिफिकेशन से क्या समझते हैं हम लोग? बोलिए. हेलो क्लास. हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है? सर. हाँ तो बोलो ना बाबू, डाइवर्सिफिकेशन से क्या समझते हैं? कुछ बोलोगे ना तुम लोग? एकदम कैमरा बंद, माइक बंद, अब मुंह चुप. तो हम पढ़ाएं किसको? सर कोई चीज को डाइवर्स करना सर, कोई बिजनेस को सर. एग्जाम्पल बोलो. जैसे टाटा है नहीं. सर, जैसे सर रिलायंस है सर, रिलायंस का सर ऑटोमोबाइल भी है सर. रिलायंस का ऑटोमोबाइल कहाँ है यार? ऑटोमोबाइल कार बनाती है सर. सिम कार्ड है सर, नेटवर्किंग में है, क्लॉथ्स में है. हाँ और ठीक है, जैसे आपका रिलायंस है, पेट्रोलियम में है, यस सर, इंटरनेट बिजनेस में है, टेक्सटाइल में, सब में है, ठीक है. पहले था अपना उनका. तो अब है कि ये अगर हम डेलीगेशन नहीं बनाएंगे, टीम नहीं बनाएंगे और उनको कुछ अथॉरिटी नहीं देंगे, तो सारा काम हमको करना पड़ जाएगा. तो सारा काम हम करेंगे तो फिर हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे. सिंपल है, ठीक है. क्लियर है क्लास? ओके फाइन. तो दैट इज वाई अब फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है?
डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग, असाइनिंग का मतलब दूसरे को असाइनमेंट, जैसे हम आपको असाइनमेंट देते हैं, असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। कुछ काम हमने असाइन किया, आपको अथॉरिटी भी दिया और जिम्मेदारी भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अथॉरिटी जो दी जा रही है उसका आप बेहतर इस्तेमाल करेंगे और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस सर करेंगे, साउंड सही नहीं आ रहा है सर। बेहतर रिजल्ट। आवाज नहीं आ रहा सर, कट रहा है। पहले भी क्लास हमने लिया, उसमें ऐसा कोई नहीं आ रहा था, तुम्हारा ही क्लास लेते हैं तो दिक्कत नहीं लगता है। हेलो क्लास। यस सर। Yes, ओके, yes, ठीक है। Do all the things on its own. He selects people and the top management assigns authority, एक आपको पावर दिया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ कि जो भी अथॉरिटी हम दे रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ आपको लेना है और फिर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, ना कि उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉलोड बाय अकाउंटेबिलिटी, कि उसका हिसाब भी देना होगा कि आपको हमने ये अथॉरिटी दिया तो आपने क्या किया। खैर वो आगे की बात है। तो डेलीगेशन इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। क्लियर है ये बात? क्लियर है? यस सर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन को पढ़िए। रुचि जहां yes, पढ़िए। sir, पढ़ रही हूँ। Characterized of delegation. Delegation has the following characterized. First, delegation takes place when a superior grants some discretion to a subordinate. The subordinates must act within the limits prescribed by the superior. He is not free to use authority, but has to use it subject to the policies and rules of the organization. Second, a manager cannot पहला delegate. पॉइंट ही लिखा हुआ है, एक मिनट, पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि जो भी अथॉरिटी मिली है, जो भी अथॉरिटी मिली है उसको हिसाब से इस्तेमाल करना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से इस्तेमाल करना है, ना कि अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा Yes. पढ़िए। Second, a manager cannot delegate the entire authority to his subordinates, because if he delegates all his authority, he passes his position to the subordinates. पार्शियल अथॉरिटी पास ऑन किया जाता है। पूरा अथॉरिटी अगर मैनेजर पास कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने मैनेजर का पोस्ट उसको दे दिया, तो फिर है कि गलत संभावना हो सकती है। तो खैर अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में है, तो पार्शियल अथॉरिटी है, इंटायर अथॉरिटी नहीं डेलीगेट किया जाता है, पार्शियल, ठीक है। एक पोर्शन में उसको अथॉरिटी दिया गया कि आप इस काम को करके आइए। अगर जो भी अथॉरिटी पास ऑन हुआ है उसके तहत अगर मामला, सिचुएशन अगर फेवरेबल है तो वो बंदा काम करेगा। तो उस ऊपर अगर बात चली तो फिर सर आई नीड परमिशन टू गो बियॉन्ड, ठीक है। थर्ड आगे पढ़िए Yes, रुचि sir. जा। Third है generally authority regarding routine decisions and for execution of policies is delegated to subordinates. A manager retains the authority to take policy decisions and to exercise control over. Sir, अब थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट कि अ मैनेजर रिटेन्स द अथॉरिटी। तो जो भी पॉलिसी डिसीजन है, तो डेलीगेशन में अथॉरिटी दी जाती है, पार्शियल दिया जाता है, वो अथॉरिटी नहीं दी जाती।
वो 4 लोगों को जो हमने सिलेक्ट किया कि मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे दूसरी जगह पे जाकर के, तो वो लोग उसी हिसाब से काम को करेंगे जैसा हमने फ्रेम किया है, अपने मन से अथॉरिटी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? और पॉलिसी मेकिंग का जो डिसीजन है, पॉलिसी मेकिंग, वो मेरे पास ही रहेगा, वो उनको अथॉरिटी पास ऑन नहीं होता है। पॉलिसी हम बनाएंगे और उस पॉलिसी के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है, इसका अथॉरिटी हम आपको पास ऑन कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, फोर्थ पॉइंट। Fourth है the extent रुचि of जहाँ पढ़ी है। authority. Yes, sir. Fourth है the extent of authority which is delegated depends upon several factors. Example, the ability, philosophy of management, thus the confidence of the superior in his subordinates, etc. फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर मेरा भरोसा होगा, मेरा ट्रस्ट होगा आप लोगों में, ठीक है, या जिन भी 5 लोगों में, 5 लोगों का हमको टीम बनाना है, तो हम उसी को बनाएंगे जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस है, जिसमें मेरा ट्रस्ट है, जिसमें मेरा भरोसा है कि ये 5 लोग वो हैं जो मेरा रिप्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं, काम को बेहतर करेंगे, ठीक है, जो अथॉरिटी हम इनको पास ऑन कर रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेहतर इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर अथॉरिटी पास नहीं होता है। ठीक है? इज Yes. दैट क्लियर? हाँ। फिफ्थ, आगे Fifth, पढ़िए। fifth, delegation does not imply reduction in the authority of a manager. A superior retains authority even after delegation. Delegation does not mean a manager loses control and power. He can reduce, enhance, or take back the delegated authority. ओके, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। Sixth, delegation may be specific or general, written or implied, formal or informal. Delegation does not mean avoiding decisions or abandonment of work. ठीक है, डेलीगेशन में जो भी हम आपको काम देंगे, मान लीजिए कि हमने 5 लोगों को सिलेक्ट किया, तो वो रिटर्न में भी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, नॉन रिटर्न भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, एनी टाइप। बट है कि हम असाइन करते हैं। असाइन इसलिए करते हैं, फिर सिंपल से एक ही रीजन है कि अगर हम आपको काम असाइन नहीं करेंगे तो फिर हम उसी में फंसे रह जाएंगे, तो फिर हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट टाटा मोटर्स, टाटा मोटर, उसके बाद टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, टीसीएस एकदम अलग है, फिर आपका टाटा स्टील है। इस तरह से अलग अलग काम डाइवर्सिफाई हम नहीं कर पाएंगे अगर डेलीगेशन नहीं करेंगे तो। क्या है? क्लियर है? सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, 7 पॉइंट। रुचि जाओ 7 पॉइंट। Seventh, delegation does not mean abdication of responsibility. No manager can escape from his obligation by delegating authority to subordinates. Therefore, he must provide a means of checking upon the work that is done for him to ensure that is done as he desires. ठीक है, डेलीगेशन का एक और मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर है वो अपनी काम से भागना चाह रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहा है और काम दूसरे पर लाद रहा है। ये ऐसा नहीं है। डेलीगेशन इसलिए किया जाता है सो दैट कि मैनेजर कैन यूटिलाइज हिज टीम, अपने टीम मेंबर को यूटिलाइज कर सके और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंस में सिंपल बातें हैं। इंपॉर्टेंस में क्या है कि सबसे पहले मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है। वर्कलोड कम होगा मैनेजर का, इंपॉर्टेंस में है, बेनिफिट में है। तो कम लोड होगा तो वो ज्यादा दूसरा काम भी करेगा मैनेजर। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है डेलीगेशन का, वो है क्विक डिसीजन। काम जल्दी होता है। हमने लोगों को काम वितरण कर दिया, आवंटन कर दिया, उससे काम बेहतर होता है, फास्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जिन 5 लोगों को, अब ये बात समझने का है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Yes. हाँ, जैसे हमने आपका बैच है जिसमें मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 लोगों का बैच है, उसमें से हमने 5 लोगों को सिलेक्ट किया डेलीगेशन में और काम पे भेजा।
तो अब उन 5 लोगों को हमने कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव या सैलरी नहीं बढ़ाया है, सैलरी उतना ही है, सारा चीज वैसा ही है, पोस्ट भी वैसा ही है, लेकिन ये चुना जाना 5 लोगों का 100 लोगों में चुना जाना, वो 5 लोग अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करेंगे ना, इंपॉर्टेंट फील करेंगे, Yes, sir. Yes, यस और नो? sir. अच्छा, उनको Yes, मोटिवेशन मिले, उनको मोटिवेशन Yes, मिलेगा कि मेरा हम पे ज्यादा भरोसा किया गया है ना, उनका जो मोरल है, वो आगे बढ़ेगा, हिम्मत आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इससे और क्या होगा कि बाकी जो 95 लोग हैं, 5 लोग तो सिलेक्ट हो गए, अब बाकी जो 95 लोग हैं, 95 पीपल स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी एक डेलीगेशन में चुने जाते, तो अब वो लोग भी मेहनत करना शुरू करेंगे और इस तरह से मेहनत करेंगे सो दैट कि द मैनेजर कैन सेलेक्ट देम एज वेल एज डेलीगेशन, ठीक है। तो ये ओवर मोटिवेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है डेलीगेशन से। 5 लोग चुने गए तो ऐसा है कि 5 लोग का मनोबल बढ़ा, ये 5 लोग किधर से बढ़े, उसी 100 लोगों में से बढ़े, उसी 100 लोगों में से बने। तो अब है कि बाकी जो 95 पीपल है कि हम में से ही 5 लोग बने, इसका मतलब हम भी बन सकते हैं, ये भरोसा आता है। तो फिर बाकी लोग भी मेहनत करते हैं कि हम भी डेलीगेशन में चुने जाएं, उससे प्रोफाइल बनता है। अपनी सीवी में ये लिख सकते हैं ना कि हम डेलीगेशन में चुने गए थे और वो काम को करके आए, सीवी में लिख सकते हैं, यस और नो? yes, sir. Yes, sir. थोड़ा जोर से बोलो तुम लोग बाबू, आई एम स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ माय वॉइस। Yes, sir. Yes, sir. why you people so dull? ओके, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी वातावरण बनाने के लिए, ठीक है, डेलीगेशन बहुत उसका उपयोग है। क्योंकि 5 लोगों को चुना हमने, अब इससे क्या हुआ Yes, कि sir. उनको थोड़ा सा अपने करीब, अपने क्लोज लेकर के आए, अपने टीम का हिस्सा बनाया हमें। तो इससे क्या Yes. होता है कि हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। तो पहला रिलेशनशिप बना क्या, मेरा और उन 5 लोगों का पहला रिलेशनशिप। फिर और लोग जो मेहनत करना शुरू करेंगे तो वो भी मेरे पास आएंगे और बात करेंगे कि सर और क्या करना है, और क्या करना है। वो अपने आप को ये जताने की कोशिश करें कि हमको भी चुना जाए, मेरे में भी काबिलियत है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। Yes, ये sir. हेल्दी 5 लोगों का नहीं है, पूरे 100 लोगों का रिलेशनशिप बेहतर होने लगता है, ठीक है। Motivate उसके होने बाद एक और लगेंगे. चीज है कि डेलीगेशन पूरा मोटिवेट होने लगता है, सब लोग, कि हम में से ही 5 लोग चुने गए, अब उनका तो प्रोफाइल बेहतर हो गया ना, उनका तो बायोडाटा बेहतर हो गया, अब वो अपने बायोडाटा में लिखेंगे, रेज्यूमे में। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलो बाबू। हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है तो? Yes, sir. Sir. Yes, sir. हेलो रुचि झा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे पढ़िए, Sir, कहाँ से पढ़ना है? आगे पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट, Fourth point. Fourth, by clearly defining the 5 6 7 5 responsibility. 6 7 फिफ्थ। अच्छा. सर आपका आवाज गूंज रहा है। Fifth, क्या सर आवाज नहीं आ रहा है? sir, fifth. Delegation binds the formal organization together. It establishes superior subordinate relationship and provides a basis for efficient functioning of the organization. Sixth, delegation enables a manager to obtain the specialized knowledge and expertise of subordinates. Seventh, delegation helps to ensure continuity in business because managers at lower levels are enabled to acquire valuable experience in decision making. They get an opportunity to develop their abilities and can fill higher positions in case of need. Thus, delegation in an aid to executive development.
It also facilitates the expansion and diversification of business through a team of competent and content workers, but poor delegation teams would remain small. ओके, तीन इंपॉर्टेंस और है कि जैसे एफिशिएंट फंक्शनिंग की बात हो रही है, एफिशिएंट फंक्शनिंग, तो एफिशिएंट फंक्शनिंग क्या होता है? बेहतर तरीके से फंक्शनल Yes, काम करेंगे। तो डेलीगेशन से एफिशिएंट फंक्शनिंग शुरू हो जाता है, सब मेहनत से काम करने लगते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, वो एक्चुअली मोटिवेशन है। वो एक्टिवेशन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, पॉइंट और आपकी भी है, आवाज बहुत नहीं आ इंपॉर्टेंट। क्लियर नहीं है। आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है सर। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, Yes, अभी sir. आवाज आ रही है? आ रही है अभी। ओके, आ रही है सर। ठीक है। और उससे और क्या होता है कि जो भी स्किल है, या चुना, जो हमने 5 लोगों को चुना है, तो उसमें कुछ खास बात है, तभी हम 100 लोगों में से। तो अब उसकी जो स्पेशलिटी है, उसका जो हुनर है, उसका जो पावर है, पावर समझिएगा, वो हमको बेहतर का स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज जिसमें होगा, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो उस नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल होगा। ये बात समझ में आई? हेलो क्लास? क्लास? यस सर, आवाज आ रही? यस सर। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है yes, सर, sir. आ रहा है सर। Now try to understand what it is. Are you able to hear me? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. नो सर। सर फिर कट जाती है, कभी कभी आती है फिर चली जाती सर मेन चीज आप बोलते हैं ना, उसमें आपका आवाज ही रुक जाता है। है। यस सर, अभी भी प्रॉब्लम है? अभी यस सर, उतनी प्रॉब्लम क्लियर तो तब नहीं आ से रही ही है है। सर। सर आप समझाते हैं ना, बीच बीच में कट जाता है, तो पता ही नहीं लगता आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी आवाज तो क्लियर आ रही है। यस सर, आ जा रहा है आपको फिर क्लियर। से शुरू करते हैं हम लोग। डेलीगेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल होता है। जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लोग बनते हैं, उनको चुना जाता है। तो उनका जो स्किल है, सर स्लो आ रहा है आवाज बहुत ज्यादा। ये खुशी साहब,
हेलो क्लास, अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज आ रही है? स्लो आ रहा है सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें कोप अप कीजिए, फिर ठीक करते हैं उसके बाद में। आज क्लास कर लेते हैं। सर सुनाई पड़ेगा तब ना। खुशी जी, खुशी जी। एक मिनट। हेलो क्लास, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? सर साउंड कम आ रहा है सर। सर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। हेलो, हेलो क्लास। सर साउंड बहुत कम आ यस रही है सर। साउंड ही नहीं आ रहा सर। बहुत कम आ रही है। यस। हेलो क्लास, हाँ सर। आ रही है आवाज? नो सर। नो सर, कम आ रहा है। सर वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम है। फुल है, दिख रहा है ना? ये दूसरा चीज है। हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। सर स्लो आ रहा है, कम आ वॉल्यूम रहा है सर, प्रॉब्लम है। धीरे-धीरे कम आ रहा है सर। आप क्या बताओ? आ रहा है आवाज ना? कम आ रहा है। आवाज बहुत का कम वॉल्यूम आ रहा है सर। कम आ रहा है सर, वॉल्यूम कम आ रहा है। तुम अपना वॉल्यूम बढ़ा बाबू, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। सर हम लोग का फुल है। हम लोग का फुल है सर। यहाँ मेरा भी फुल ही हम शो लोग कर का रहा है। फुल है सर। अब आवाज आ रहा है? क्या बताओ? सर बहुत स्लो आ रही है आवाज। आधा ही गड़बड़ा रहा है जी, यहाँ पे एकदम सर बहुत स्लो आवाज है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आवाज ही कम नहीं है। आ रहा सर। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है?
अब आया सर सही। आवाज कम आ रहा है, ठीक है सर। अब सही है ना? हाँ अब सही है अब सर। ठीक है सर, अब ठीक है सर। ठीक। ठीक है, डेलीगेशन का ये इंपॉर्टेंस अब है। ठीक है, फिर चला गया आवाज कम। इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सिंपल है ये टॉपिक। आवाज आ रही है ना? क्लियर? ओके, नाउ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। इसको पढ़िए। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सर डेलीगेशन। इसको पढ़िए। डेलीगेशन का 6 पॉइंट का मान लीजिए। स्टेप्स इन द प्रोसेस, रुचि पढ़िए। स्टेप्स इन द प्रोसेस पढ़िए रुचि। माइक ऑफ करो सब लोग। रुचि जा पढ़िए। सर इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन उसका सिखा दीजिए। तो आज नहीं आ रहा। आवाज ही नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? सर 50 के बाद स्पेशलाइज नॉलेज है। तो जिस भी बंदे में स्पेशल नॉलेज होगा उसी को हम चुनेंगे डेलीगेशन में। यस सर। यस सर। तो उसके नॉलेज का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यस सर। उसके नॉलेज का जो हमने बंदों को चुना, उसमें स्पेशल कुछ बात है तभी हम उसको चुना हमने। यस सर। तो उस स्पेशल नॉलेज का, उस बंदे के अंदर जो स्पेशल नॉलेज है उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। ये बात क्लियर हुई? तो ये डेलीगेशन का फायदा होता है। ठीक है, 7 पॉइंट को पढ़ो। तो 7 पॉइंट को पढ़ो। Delegation helps to ensure continuously in the business because managers at lower levels are enabled to acquire valuable experience in decision making. They get an opportunity to develop their abilities and can fill higher position in the case of needs. Thus, delegation is an aid to execute development. It also facilitates the expression and diversification of business through a team of competent and continent workers, but for delegation, firms would remain small. डेलीगेशन से और क्या फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने उन 5 बंदों को सेलेक्ट किया डेलीगेशन में, उनको काम करने का एक्सपीरियंस और एबिलिटी बढ़ेगा, उनका काम करने का तजुर्बा बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, तो जब काम करने का तजुर्बा आगे बढ़ेगा तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हमको कुछ हायर पोजीशन बनाने की, हायर पोजीशन कि उस प्रोजेक्ट का हमको हेड बनाना है। डेलीगेशन में ये हो सर, बोलो। मतलब बंदे के पास नॉलेज हो उसको लेकिन मौका ना मिले, फिर मौका नहीं मिलेगा तो उसका प्रैक्टिस कहाँ से होगा? उसका करियर आगे नहीं बढ़ेगा, स्किल आगे नहीं बढ़ेगा। डेलीगेशन में उसको काम करने को मिलेगा ना, उसको काम करने को मिलेगा। काम करने को मिलेगा तो तजुर्बा बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा। जब तजुर्बा और स्किल उसके अंदर बहुत बेहतर हो जाएगा, 2 डेलीगेशन, 3 डेलीगेशन, 4 डेलीगेशन वो टीम हैंडल कर लेगा। तो उसके बाद हमको अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैनेजर को जरूरत पड़ेगी कि उस काम का हेड उसको बनाया जाए, तो उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं ना। बाहर से आदमी बुलाना नहीं पड़ेगा, बाहर से आदमी बुलाना नहीं पड़ेगा। यस सर। तो ये एक तरह का डेलीगेशन भी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो सकता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो सकता है। यस सर। एक्सपीरियंस एंड ऑल। यस सर। ये फायदा होता है डेलीगेशन का। यस सर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बंदे को देख के। फिर से बताइए, डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो सर, फिर से बताइए। ये फिर से बताइए जो है ना, वो जैसे हमने बताया तुमको, तुम लोग का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। तुम लोग का नेट वीक है, मेरा नेट बहुत स्ट्रांग है। तुम लोग का नेट वीक है या पूरा फुल वॉइस आ रहा है? नहीं सर, उस टाइम आपका वॉल्यूम कम हुआ था सर। सर उस टाइम पे आपका वॉल्यूम कम था। अब सही है। यस सर। तो उसमें यही बोला हमने कि
डिसीजन मेकिंग में जब काम करने को हम तुमको देंगे, अभी आवाज आ रही है, Yes, काम करने का मौका देंगे अगर, तो तुम्हारा तजुर्बा और एबिलिटी बढ़ेगा ना। यस सर। Yes, sir. एबिलिटी बढ़ेगा तो जब हमको जरूरत होगी कि अब हमको इस काम का हेड बनाना है, किसी प्रोजेक्ट हेड, उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं ना हम। यस सर। ये सिंपल बात है, साफ लिखा हुआ तो है इसमें, समझ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? डेवलप द एबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी कैसे डेवलप होगा? जब काम करने भेजेंगे हम तुमको। यस सर, जब तक चांस नहीं मिलेगा तब तक। चांस मिलने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत Yes, करेंगे sir. तो चांस मिलेगा, चांस मिलेगा तो और काबिलियत आगे बढ़ेगा। बस यही बात है। यस सर। सिंपल लॉजिक नहीं क्लियर होता ना हम लोगों को, सिंपल लॉजिक। चलिए स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट डेलीगेशन पढ़िए। पढ़ो बाबू। yes, sir. Yes, sir. पढ़ो ना। Steps in the process of delegation. यहाँ पढ़िए। कहाँ से सर? Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिख Sir, रहा पढ़ रही क्या? हूँ मैं। Steps in the process of delegation. सर आपका वॉल्यूम प्रॉब्लम है, उस वजह से सुनाई नहीं पड़ रहा है किसी किसी को।